नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनू कुमार और आप देख रहे हैं अभी साइकोलॉजिकल असेसमेंट या फिर यूजीसी नेट क्लासेज, यूजीसी नेट साइकोलॉजी। तो फिर आइए, और आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसको हम लेके जाते आए हैं, तो फिर अब कोशिश करते हैं कि इसको फटाफट देख लेते हैं। क्वेश्चन का जो नाम है या फिर जो हमारा क्वेश्चन है, दृष्टिपाली संलक्षण से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाई occipital lobe syndrome? Point out the symptoms and behavior associated with it। यानी इससे संबंध प्रमुख व्यवहारों एवं लक्षणों का उल्लेख करना है। तो फिर आइए और फटाफट देख लेते हैं, ताकि आपको बहुत ज़्यादा इसमें इंतज़ार नहीं करना पड़े। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि जो दृष्टिपाली है ना, इसी को हम पश्चपाली भी कहते हैं। पश्च कपाल पाली। तो सबसे पहला जो है वो आपको अगर कहीं कहीं पे पश्च कपाल पाली आ जाए तो बुरा मत मानना। दृष्टिपाली संलक्षण से तात्पर्य समान दृष्टि प्रत्यक्षण में उत्पन्न चुभदाएं से होती है। इसका संबंध पाली में उत्पन्न किसी न किसी प्रकार की क्षति से होता है। इस प्रकार के संलक्षण में दृष्टि प्रत्यक्षण से संबंध कई तरह की त्रुटियां एवं असमानताएं होती हैं, जिन्हें मोटे तौर पर निम्नलिखित भागों में बांटकर और अध्ययन किया जा सकता है। पहला जो है दृष्टि प्रत्यक्षण की अनियमितताएं, दूसरा है प्रमस्तिष्कीय अंधापन, तीसरा है दृष्टि एग्नोसिया, और जो चौथा है इसको हम बोलते हैं, चौथा होता ही नहीं है। तो फिर आइए और इसको हम फटाफट देख लेते हैं एक एक करके, ताकि आपको बहुत ज़्यादा समय ना लगे। तो पहला जो है ये दृष्टि प्रत्यक्षण की अनियमितताएं। तो कुछ अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि दृष्टिपाली में क्षति उत्पन्न हो जाने से व्यक्ति में दृष्टि अवस्थिति, दृष्टि उन्मुखता, गहराई प्रत्यक्षण तथा रंग प्रत्यक्षण से संबंधित अनियमितताएं उत्पन्न हो जाती है। ऐसे व्यक्ति किसी वस्तु के सही स्थिति का पहचान नहीं कर पाते हैं। और जो विजल है, इन्होंने अपने प्रयोग के आधार पर पाया है कि व्यक्ति जो है दृष्टि क्षेत्र में ब्रॉडमैन क्षेत्र संख्या 17 जो है व्यक्ति का ये क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो व्यक्ति किसी उद्दीपक की स्थानिक उन्मुखता तथा उसकी क्षैतिक या लंबिया झुकाव की पहचान सही नहीं कर पाता है। इस तरह से कुछ लोगों ने अध्ययन के आधार पर दिखलाया है कि द्विपार्श्विक दृष्टिपटल क्षति या भीतीय दृष्टिपटल क्षति उत्पन्न हो जाने से व्यक्ति में दूर या नज़दीक का प्रत्यक्षण त्रुटिपूर्ण हो जाता है। जब सहचार्य कार्टेक्स के निचले भाग में क्षति होती है तो व्यक्ति में रंग के प्रत्यक्षण में कठिनाई अनुभव होता है। ऐसे व्यक्ति में आकार एवं गहराई प्रत्यक्षण तो सामान्यतः होता है, परंतु उसे रंगीन उद्दीपक तथा वस्तु का रंग का प्रत्यक्षण न होकर मात्र धूसर का प्रत्यक्षण होता है। इस संलक्षण को एक्रोमैटोपीसिया कहते हैं। दूसरा है प्रमस्तिष्कीय अंधापन। प्रमस्तिष्कीय अंधापन में रोगी या व्यक्ति के जो दृष्टि धमनी होती है संकीर्ण हो जाता है, जिसमें रक्त की आपूर्ति बृहत मस्तिष्क के पश्च क्षेत्रों में बाधित हो जाती है। चूंकि मुख्य दृष्टि कार्टेक्स पश्च क्षेत्र में ही अवस्थित होता है, इससे इस कार्टेक्स में भी रक्त आपूर्ति बाधित हो जाती है और व्यक्ति में अंधापन जो है वो उत्पन्न हो जाता है। कुछ दृष्टि कार्य प्रभावित नहीं होते हैं, कुछ दृष्टि कार्य दूसरे कार्यों के साथ मिलकर एक नवीन रूप में अपना जो है अस्तित्व तो बनाया रखता है। तो कई बार जो है वो बहुत मतलब पूर्ण रूप से व्यक्ति अंधा हो जाता है, कई बार हल्का जो है वो अंधापन, यानी उसको हम आंशिक कार्टिकल अंधापन कह सकते हैं। तीसरा है दृष्टि एग्नोसिया। दृष्टि एग्नोसिया से तात्पर्य दृष्टि तंत्र द्वारा बिना किसी तरह के मानसिक ह्रास एवं मुख्य संवेदी ह्रास के किसी वस्तु को पहचानने की असमर्थता से होता है। ल्यूसर ने एग्नोसिया के दो तरह के भागों को बताया है। पहला है संप्रत्यक्षित एग्नोसिया और दूसरा है
चर्यात्मक एग्नोसिया, एसोसिएटिव एग्नोसिया, जब व्यक्ति अपने प्रत्यक्षण में विघटन के कारण दृष्टि वस्तुओं की पहचान करने में जो है असमर्थ होता है, तो ऐसी स्थिति में इसे समप्रत्यक्षित एग्नोसिया कहा जाता है। सहचर्यात्मक एग्नोसिया में व्यक्ति है दृष्टि वस्तु का अर्थ बतलाने में अपने आप में असमर्थ पाता है। इसका मतलब यह हुआ कि समप्रत्याशित एग्नोसिया उस समय उत्पन्न होता है जब व्यक्ति किसी वस्तु को देखकर एक संगठित प्रत्यक्ष वस्तु के रूप में संसाधित कर रहा होता है, जबकि सहचर्यात्मक एग्नोसिया में प्रत्यक्ष वस्तु का जो है व्यक्ति प्रत्यक्षण तो करता ही है, परंतु वह अपने उन स्मृति चिन्हों को सक्रिय नहीं कर पाता है जिनके आधार पर वह उस वस्तु में को एक अर्थ दिया जा सकता है। और इसके भी है ना वो दो भाग हैं। पहला है दृष्टि वस्तु एग्नोसिया और दूसरा है समकालिक एग्नोसिया। तो जब आप पढ़ते हैं यहाँ पे तो कई सारे पार्ट इसके मिल जाते हैं, रंग एग्नोसिया, इसके अलावा एग्नोसिक एलेक्सिया। तो जब बुक पढ़ेंगे वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उम्मीद है कि इतना आपको समझ में ज़रूर आ गया होगा कि जो दृष्टि है, जो दृष्टि पाटली जो सिंड्रोम है, संलक्षण है, वो क्या होता है और इनका जो है वो दृष्टि पे खास करके क्या प्रभाव पड़ता है। और ये प्रभाव जो है अलग अलग तरह के होते हैं। कई बार व्यक्ति है पूर्ण रूप से अंधा हो जाता है, कई बार आंशिक रूप से अंधा होता है, कई बार दूर की चीज़ों को प्रत्यक्षण नहीं कर पाता, कई बार नज़दीक की चीज़ों को प्रत्यक्षण नहीं कर पाता, कई बार चीज़ों को देख के भी पहचान नहीं पाता। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो कि इससे संबंधित होती।